फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियार करते हैं। छत्र युवा संगठन है जींद से, और ये जो है इस बहन मनीषा के लिए आए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा में, और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि ये एक सिग्नेचर इन्होंने सिस्टम अपनाया है, और जितने भी जो लोग हैं आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है सिग्नेचर हो चुके हैं। और देख सकते हैं लगातार वहाँ पर भी एक मीटिंग जो चली हुई है, और इन स्टूडेंट की एक जो पावर होती है उन्होंने इकट्ठे होकर उस बहन के लिए आवाज़ उठाई है। तो अभी हम चलते हैं उनके पास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश चौहान है जो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार कंडेला साहब। तो ये जो घटना हुई है इस पर क्या आज का एजेंडा रहा आपके स्टूडेंट? देखिए, हमारी आज टीम है यूथ ऑर्गेनाइजेशन जींद, जो हमारे भाई है सन्नी लोहाट, संजय सिंह, समर सिंह, और भी हमारे सागर भाई, सभी भाई आए हैं, आदि अश्विनी कागड़ा भाई सभी। तो आज हमारी यहाँ रणनीति के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहन मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो उसी प्रकार से मतलब कि उसी के लिए हम इकट्ठा हो, रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने किया। तो उनके खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम आगे जो कैंडल मार्च हो गया, आगे जो आंदोलन होगा, जो हम यूपी में भी जा सकते हैं अपनी यहाँ से बसों को लेके, गाड़ियों को लेके, कितना बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं अगर हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो जैसे कि ये घटना हुई है, तो आप कैसे देखते हैं? ये देश के लिए शर्मसार बिल्कुल वाली घटना है। बिल्कुल, आप ये देखिए, सिंपल सी बात है। अब वो बेटी है, जो हमारी बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो एक समाज की हो, दूसरे समाज की है। हमारे देश की बेटी है, पाकिस्तान की तो नहीं है ना। अब ये हो पाकिस्तान की बेटी हो तो भी हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो हमारी देश की बेटी, हम क्यों ना उसको एक समाज में ना बांट के पूरे देश की भी हम उसको बेटी के रूप में हम उसको स्वीकार करें। क्योंकि हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी, आपको पता है, यहाँ भी आए हैं, वो सिर्फ उसको एक समाज से रिलेटेड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दलित समाज एक ही समाज से, मतलब उसको रिलेट करके वो उसको दर्शा रहे हैं। बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे साथ जितने भाई खड़े हैं सर्व समाज के भाई हैं, 36 बिरादरी भाईचारा साथ है। तो इसीलिए हम उसको न्याय दिलाने के लिए सभी भाई इकट्ठा हुए आज, और बहुत जल्द एक और आंदोलन होगा। अगर ये SIT के गठन हुआ है उसके बाद अगर न्याय नहीं मिला तो अभी बात करते हैं सन्नी लोहाट जी से। नमस्कार लोहाट सर। नमस्कार सर। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जैसे कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया इस घटना को, इस हत्याकांड को, तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अन्याय हुआ है उस परिवार के साथ। हाँ जी। तो आपकी क्या राय है, आपकी जो यूनिटी है? हाँ जी, बिल्कुल सर। मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा, आप सभी इस बात से वाकिफ़ हो, मनीषा की माँ वे सोशल मीडिया पर चिल्ला कर इस बात की गुहाई दे रही थी कि जो हमारी मनीषा बहन की शव है उसको हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से हल्दी लगा के उसका अंतिम संस्कार करते। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वैसे तो हिंदू धर्म अपनाया जाता है, पर आज के कभी से, जब से ये सनातन धर्म हिंदू धर्म आया, हिंदू धर्म में कभी भी रात में अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और 2:45 पे जो यूपी प्रशासन ने, यूपी सरकार के आदेश के अनुसार, जो रात को 2:45 पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या ऐसा डर था यूपी सरकार को, यूपी प्रशासन को? ऐसा क्या डर था जो कि डेड बॉडी से भी वो डर रहे थे? वो तो एक लाश थी, उससे क्या डर था? उन्होंने बोला था कि हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हम अपने धर्म के अनुसार इसका दिन में संस्कार करेंगे। तो यूपी पुलिस को ऐसा क्या डर था कि जो उन्होंने रात को 2:45 पे ही ज़बरदस्ती एक अंतिम संस्कार करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं ये बात गवाही देती है कि यूपी सरकार और यूपी प्रशासन इस बात को बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रही है। और जो जाति भेदभाव की बात चली हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हो, जम्मू कश्मीर कठुआ में गैंगरेप हुआ था आशिफा के नाम पर। वहाँ पे किसी ने कभी मुस्लिम धर्म का टैग नहीं लगाया, वो मुस्लिम धर्म से वो बहन थी। उसका मैंने भी विरोध प्रदर्शन किया था और अनेक साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मैंने भी कभी ये अपने मुंह से ये नहीं बोला कि वो मुस्लिम समाज से थी। हमने यही बोला था जो हमारी कठुआ में बच्ची बहन पर आशिफा के ऊपर रेप हुआ, उसको न्याय दीजिए। तो इसलिए तो ये जाति टैग ना लगाकर इसको भारत देश की बहन बेटी बोलो, 36 बिरादरी भाईचारा इसके साथ जुड़ो तो अच्छा रहेगा। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिला? हाँ जी। तो आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी? स्टूडेंट सर, आगे की जो कार्रवाई है, पूरा स्टूडेंट यूनियन इस बात के प्रति गुस्से में है। और अगर हमारा कोर्ट में जो अगर दोषियों को फांसी ना होती है, अगर हमारे संतुष्टि नहीं होती है, तो हम रोड जाम
भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक गुजरने के लिए मेरे साथ मेरे युवा साथी तैयार है। तब करेंगे। क्या नाम है? समर सिंह राठौर। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको इस घटना के बारे में? जी जैसा कि हुआ है बहुत शर्म वाली बात है। वो हम सबकी बहन थी, हमारी बेटी थी, हमारी देश की बेटी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी कुछ ऐसे नीच लोग हो जाते हैं इस देश में जिनकी सोच इतनी घटिया होती, जिनकी कोई हद नहीं होती। ये मेरे सारे युवा भाई है, सारे उसे बहन कह के बोलते हैं, बहन मानते हैं। कुछ नेता ऐसे हो गए हैं जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बीजेपी नेता राजवीर सिंह के बारे में मैंने एक अखबार में न्यूज़पेपर पर पढ़ा था कि वो ब्लेम लगाया उन्होंने कि उसकी माँ ने और उनके भाई ने मिलके उसे मारा है, ये ब्लेम लगाया था। और उनके जो उनके ठाकुर जी है जिन्होंने केस किया है, जिन्होंने उनके घर के बाहर जाके उनके ऊपर ये कहते हैं कि अभी यहाँ मीडिया है, तुम सुरक्षित हो, पुलिस है तुम सुरक्षित हो। ये तो चली जाएंगी, ये 1 दिन रहेगी 2 दिन रहेगी, उसके बाद तो ये जाएगी, उसके बाद तो हम रहेंगे। जैसे कि रात को जलाया गया था उस लड़की के शव को, तो कहीं ना कहीं ये जो सबूत मिटाने के लिए ऊपर ही किया जी। पहले एक बार जो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें ये लिख दिया कि पथरी से मरी है ये, तो दोबारा क्यों नहीं पोस्टमार्टम होने दिया, क्यों उसके घर वालों को आने नहीं दिया? तो कुछ ना कुछ सबूत तो मिटाया गया है, साफ साफ कह दिया उन लोगों ने। क्या ज़रूरत थी? पुलिस क्या लगती थी उसकी? उसके घर वालों का हक था, फैमिली का हक था, किसी दोस्त का हक था। उनको क्या जरूरत पड़ी थी रात को 2 बजे उनकी अंतिम संस्कार करने की? तो जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि जो लड़की है उसके साथ रेप नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं आप? अगर उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा कि पथरी से मरी है, पथरी में जीभ नहीं कटती, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती है, ना ये गर्दन की हड्डी टूटती। वो मेडिकल उन्होंने वो मेडिकल फेक करवाया गया। फेक करवा, अब जो मेडिकल नया आया है ना वो उन्होंने करवाया था किसी साजिश के तहत। अब जो नया मेडिकल आया उसमें उसकी पुष्टि हुई है कि रेप हुआ था। तो अभी जैसे कि ये आदित्यनाथ योगी जो सीएम है, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हम करवाएंगे इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमने आंदोलन शुरू किया, कैंडल मार्च किया और हर जगह रोष प्रदर्शन हुआ, सबसे बड़ी बात ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग रहा। तो उसके बाद यूपी सरकार ने SIT टीम गठन की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका उद्देश्य ही होता है न्याय दिलवाना। ये मतलब वहाँ कोई मामला टाल मटोल नहीं होता। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई मामले में कोई कोताही बरतते हैं, आप मामले को ढीला करते हैं, तो हमारे भाई तैयार है कुछ भी करने के लिए। हम बहन को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। क्या लगता है सीबीआई जो जांच बिठाई गई उससे कि लड़के को न्याय मिल सकता है, या जांच जो है वो सही तरीके से हो जाएगी? न्याय तो देखिए, आपको पता ही है वहाँ किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने सबूत मिटाया। वहाँ का जो DM था, जो वहाँ के DM ने उसके पिता को धमकाया भी, उसको मारा भी, उसकी छाती में लात मारी गई है उसके पिता को। जो DM ने दबाव देने के लिए बोला कि तुम तो जो मीडिया कर्मी है वो तो यहाँ 2-3 दिन के लिए रुकेंगे, 2-3 दिन तुम्हारे दिखा देंगे, उसके बाद तो हम हैं, हमसे कैसे निपटोगे? इस प्रकार की धमकियाँ। और वहाँ का SP इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन बिल्कुल मतलब ठप व्यवस्था मेरे को वहाँ लगी। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात को मीडिया कर्मियों को भी वहाँ अंदर जाने से रोका गया। अब आप मीडिया कर्मी, आप खुद बताइए, अगर आपको कहीं जाने से रोका जाए, उसका हक होता है, राइट होता है, बिल्कुल, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कहीं भी जाने। मीडिया का काम होता है पर्दा उठाना, उनकी ड्यूटी होती है सच्चाई दिखाना। तो इसी प्रकार से जैसे आप जैसे भाइयों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। तो हम यही चाहते हैं उसके दोषियों को सिर्फ फांसी हो। हम उम्र कैद भी नहीं चाहते। कहते उम्र कैद होगी तो उसके बाद उनको जमानत दे के छुटवा लिया जाता है पैसे पूसे भर के। हम तो सिर्फ उसकी फांसी चाहते हैं, या फिर वही बात है गाड़ी भी पलट सकती है किसी भी टाइम। जैसे कि कुछ कर्मचारी जो प्रशासनिक अधिकारी उनको सस्पेंड भी किया गया। बिल्कुल, DM और SP को। आपको कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत तो नहीं? देखिए, बिल्कुल सर, मैं तो इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सरकार और प्रशासन है आपको भाई, जैसे कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सर सस्पेंड का तो ये है सर, अगर छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया तो जो CBI में है उनके सरकार के बैठे हैं। आप सभी जानते हो CBI को PM जी नियुक्त करते हैं किसी भी केस की जांच करने के लिए, और मौजूद सरकार और केंद्र सरकार दोनों BJP की है। अगर ऐसा एक्शन लेना होता तो क्या योगी जी CM है, क्या वो एक्शन नहीं ले सकते? क्या उनको किसी केंद्र सरकार की परमिशन की ज़रूरत है? अपने राज्य में जो दुर्घटनाएं हो रही है उनको न्याय को रोकने के लिए क्या योगी जी को किसी की परमिशन की आवश्यकता है? और सबसे बड़ी बात तो जो DM और SP को उनको सस्पेंड किया गया है, उनको बिल्कुल ही निलंबित कर देना, हटा देना चाहिए उनकी जो है, और ऊपर से उनके ऊपर केस भी लगना चाहिए 3 महीने बाद, क्योंकि केस लगना चाहिए। अगर अब सस्पेंड है तो 3-4 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनका फिर वही सिक्का चलेगा। तो इसलिए उनको सस्पेंड नहीं, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। हमारे शुभम टाक भाई आपको कुछ बताएंगे इस बारे में। सस्पेंड करना सर, देखिए क्या होता है, एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है। सस्पेंड ये पब्लिक को शो ऑफ करने के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं। इतने बड़े पदाधिकारी जैसे SP है, DSP है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया ताकि मतलब पब्लिक थोड़ा लाइटली हो जाए इस मामले में, इस मामले को लेकर।
और आप देखिए मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का मंजर वहाँ पर देखा हमने, क्योंकि मीडिया होता है जो हमारे देश का चौथा स्तंभ माना गया है और उनको जनता की आवाज़ उठाने का हक होता है। वो बड़े ही एक अच्छे तरीके से जनता की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन एक झूठ की आड़ में, इस बात का शायद बहुत कम भाइयों को पता होगा कि झूठ की आड़ में उनको रोका गया, क्योंकि जैसे ही मीडिया गया तब इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि इस बात की आड़ में उनको रोका गया था कि SIT की जांच चल रही है, इसलिए मीडिया कर्मियों को बैरिकेड्स के माध्यम से रोका जा रहा है। लेकिन जब परिवार से बात की गई तो उनको पता चला कि उस दिन तो कोई SIT की टीम वहाँ थी ही नहीं। SIT की टीम 2 दिन पहले जांच करके जा चुकी थी। तो इस बात का क्या रीज़न रहा कि DM और SP ऐसी क्या बात कर रहे थे परिवार के साथ? पूरे इंडिया के सोची समझी प्लानिंग है और DM सरकार के दबाव में, क्योंकि किसी कर्मचारी की कोई अपनी जॉब से सबको प्यार होता है, किसी कर्मचारी की अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है जब तक सरकार का दबाव ना उनके ऊपर, तो वो पूरा सरकार का दबाव है, योगी आदित्यनाथ का हाथ है इसमें, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और क्योंकि परिवार पहले ही पीड़ित है, उन बेचारों को मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, और उल्टा उनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके पापा को पीटा जा रहा है, उसके भाई पर दबाव बनाया जा रहा है। और जो एक बड़ी बात अब सामने आई थी कि निर्भया की वकील है जो सीमा कुशवाहा, उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लेने की बात कही थी, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। वो मतलब हाथरस के बॉर्डर से उनको वापस किया गया। तो अब सभी इतने सारे तथ्य को जब हम मिला के एक साथ बात करेंगे तो यही बात सामने आएगी कि ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, ये मुद्दा शांत हो जाए। क्योंकि उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, ये नेशनल इशू बन जाएगा। तो उनकी उम्मीद से परे ये कहानी हो गई और सर्व समाज छत्तीस बिरादरी एक साथ आके इस मामले में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और फांसी की ही सजा है सर इसमें। तो जैसे कि अभी आपने सुना, ये छात्र संगठन है जींद का, और इन्होंने जो है आज मीटिंग की है नेहरू पार्क के अंदर, और उस मनीषा वाल्मीकि जो कि हाथरस के अंदर है, सिर्फ एक वाल्मीकि समाज की नहीं पूरे देश की बेटी है, और उसके साथ वो एक बहुत बड़ा जो अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है छात्र यूनिटी आई है सामने अब। और इन्होंने कहा कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, उस बहन को, उस बेटी को न्याय दिलवाएंगे। तो देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।